तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। खाली हाथों आए थे हम, खाली ही जाएंगे। खाली हाथों आए थे हम, खाली ही जाएंगे। अमीर जहाँ की खाली खाली, अमीर जहाँ की खाली खाली, तुम ही हम में समाओ समाओ। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज की मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, जीवन बड़ा अनोखा है। आज का प्रवेश गीत हमें याद दिलाता है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाएंगे। और उसी खालीपन में, उसी खुले हाथों से प्रभु के पास में आइए। परंतु जब हम हमारे जीवन की ओर देखते हैं तो ठीक इसके विपरीत हम करते हैं। एक सच्चाई है कि हम कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे, और दूसरी ओर एक सच्चाई है कि हम सब कुछ लेकर जाना चाहते हैं। और इसी उधेड़ बुन में, इसी जाल में हम फंसते जाते हैं, और इस प्रक्रिया में हम अपनी आत्मा को गंवा देते हैं। परंतु ये हमारे ईश्वर का बहुत बड़ा प्यार है, ईश्वर का बेइंतहा प्यार है हम सभी के लिए। फिर चाहे हम कितने ही पापी क्यों ना हो, वो हमें क्षमा करता है, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। और इसी की एक झलक आज के सुसमाचार में हमें मिलती है कि बहन जो पापी नहीं कहलाती है, लोग उसको पापी नहीं कहते हैं, प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया। और उस बहन के व्यवहार को देखिएगा, उसने प्रभु के प्रति इतने गहराई रूप से अपनी कृतज्ञता प्रकट की कि लोग उस पर जलन करते हैं, प्रश्न करते हैं। आइए इस बहन से हम कुछ सीखें, क्योंकि प्रभु ने हम सभी को माफ किया है, नया जीवन दिया है। तो हमारा प्यार, हमारी अनुभूति या हमारा व्यवहार कैसा होना है। तो आइए आज के मिस्सा में भाग लेने के पहले हम अपने दिल और मन की जांच करें कि मैं कहाँ पर हूँ। क्या मैं प्रभु के इस नए जीवन के प्रति कृतज्ञ हूँ, या मैं अपने मनमाने तरीके से अपने जीवन को जी रहा हूँ। अगर मैंने मनमाने तरीके से अपने हिसाब से जीवन को जिया है, हम माफ़ी मांगे, उससे क्षमा मांगे, ताकि हम योग्य रीति से इस मिस्सा में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबका सृष्टिकर्ता और शासक है। हम पर कृपा दृष्टि कर कि हम तेरी दया का अनुभव करते रहें। हमें यह वर दे कि हम सारे हृदय से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पवित्र वचन 12 से 16। अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान रहो। ऐसा करने से तुम अपनी तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे। तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तिरस्कार न करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों का आदर्श बनो। मेरे आने तक धर्म ग्रंथ का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो। उस कृपादान की उपेक्षा मत करो जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें भविष्यवाणी के अनुसार पुरोहित समुदाय के हस्तारोपण के समय प्राप्त हो गया है। इन बातों का ध्यान रखो और इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो, जिससे सब लोग तुम्हारी उन्नति देख सकें। तुम इन बातों में दृढ़ बने रहो। अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान रहो। ऐसा करने से तुम अपनी तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। प्रभु के कार्य महान है। प्रभु के कार्य सच्चे और न्यायपूर्ण है। उसके सभी नियम अपरिवर्तनीय है। वे युग युगों तक बने रहेंगे। उनके मूल्य में न्याय और सत्य है। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। प्रज्ञा प्रभु भक्ति के प्रारंभ होती है। प्रभु भक्त अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देते हैं। प्रभु की स्तुति युगानुयुग होती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत लूकस अध्याय 7 पद 36 से लेकर 50 तक। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापीनी स्त्री यह जान गई कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें केशों से पोंछ दिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। वह फरीसी जिसने यीशु को निमंत्रण दिया था, यह देखकर मन ही मन कहने लगा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि वो स्त्री जो इसे छू रही है
वह कौन और कैसी है? वह तो पापिनी है। परंतु यीशु ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उसके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैरों के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैरों को अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही। तुमने मेरे सिर पे तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया वह कम प्यार दिखाता है। तभी यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति ग्रहण कर जाओ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जो शब्द हम कभी कभी यूज करते हैं, उन शब्दों का अर्थ समझिएगा। कभी कभी हम जो हमारे घर में कोई गलत रास्ते पर हैं, किसी को कोई किसी भी प्रकार की कोई लत लगी हुई है, कोई हमारे जैसे बिहेव नहीं करता, तो हम में से बहुत सारे उस व्यक्ति पर लांछन लगाते हैं या दोषारोपण करते हैं या उनसे कहते हैं कि ये तो कभी नहीं सुधरेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब कभी भी प्रवचन देता हूँ या रिट्रीट लेता हूँ, हर व्यक्ति को होश आता है, हर व्यक्ति वापस लौट कर आना चाहता है। फिर चाहे व्यक्ति जो आत्महत्या कर लेता है, फिर चाहे वो व्यक्ति जो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर चाहे वो लड़का या लड़की जो घर छोड़कर चली जाती है या घर छोड़कर जाने की मंशा रखती है मन में, वो व्यक्ति उसको होश जरूर आता है। और उसका एक उदाहरण हमारे मन में आता है, उड़ाऊ पुत्र का, वो पश्चातापी बेटा का उदाहरण। जब इस बेटे को होश आया तो उसको अपने घर की याद आई। प्रिय भाई और बहनों, आज एक बात जरूर समझ लें। देखिए, जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, उसको सारा समाज एक तरफ अलग कर देता है। कोई पाप कर देता है, कोई कमज़ोर है, किसी ने कोई पाप करके कहीं और चला गया है, कोई लत का शिकार हो गया, कारण कुछ भी हो सकता है। पर हमारा व्यवहार ऐसा है, हम उस पर दोषारोपण करते हैं, तू तो ऐसा ही है, तू तो मर जाएगा, कीड़े पड़ेंगे, इस प्रकार के शब्द यूज करते हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जो व्यक्ति फिर चाहे कितना ही दूर चला गया हो, उसको होश जरूर आता है। हम कहते हैं ना, उसकी तो अंतरात्मा मर गई है। अंतरात्मा कभी नहीं मरती है, वो अंतरात्मा जरूर जागती है, और वो तब भी जागेगी जब वो अंतिम दिन मृत्यु शैया पर पड़ा रहेगा या पड़ी रहेगी, तब उसकी अंतरात्मा जागेगी और कहेगी, तुमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और जब इस व्यक्ति को होश आता है, जैसे हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी में सुनते हैं, उसको अपने घर की याद आती है। जब ये लड़का वापिस लौटकर आना चाहता है, जब ये बेटी सुधरना चाहती है, जब ये लत में पड़ा हुआ व्यक्ति फिर से सुधरना चाहता है, उसको
अपनों की याद आती है। और तब उसका लौटना इस पर डिपेंड करता है कि क्या आप उसका स्वागत करते हैं या नहीं करते हैं। उसकी तरफ से तो पहल करना बहुत ज़रूरी है, पर उससे भी कहीं ज़्यादा उसका स्वागत करने वाले क्या उसके लिए तैयार हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया गया, वो पहले से बहुत ही अच्छा जीवन जीता है ऐसे धन्यवादी हृदय से कि मुझे माफ़ कर दिया और इसलिए आज के बाद से मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी भी इस रास्ते पर नहीं चलूँगा, कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलूँगा, क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे माफ़ कर दिया। इसलिए होता है क्योंकि देखिए, ऐसे व्यक्तियों को समाज पहले से ही किनारा कर देता है और उस पर आप भी उससे बात नहीं करते हैं, आप भी उस पर लांछन लगाते हैं, वो कहीं का नहीं रहेगा। आज का सुसमाचार कुछ इसी प्रकार का एक उदाहरण हमें पेश करता है। एक महिला आती है, लोग कहते हैं पापिनी स्त्री थी। वो आती है, शायद सारे समाज ने उसे किनारा कर दिया होगा। उसने सुना होगा कि प्रभु बड़े बड़े पापियों को क्षमा करता है। उसने ना भीड़ की चिंता की, ना वहाँ लोगों की चिंता की, ना आदमियों की चिंता की, क्योंकि उस समाज में उस समय में महिलाओं को पुरुषों के बीच में आने से मना था, महिलाओं को कॉमन गैदरिंग में आना मना था, और ऑल द मोर जो गुरुओं के पैर चरणों को स्पर्श करना मना था। और इस महिला ने साहस दिखाया, उसने बोला कि मुझे मेरा गुरु माफ़ करेगा, और यहाँ पर प्रभु उसे माफ़ कर देता है और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हर व्यक्ति को होश आता है। क्या आप उस व्यक्ति को बदलने में आपकी सहायता करते हैं? क्या आप प्रभु के पास में आने की कोशिश करते हैं? आज का जय घोष हमें याद दिलाता है, कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास में आओ। फिर चाहे आपका पाप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फिर चाहे आपकी गलती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यीशु कहता है, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें क्षमा दूंगा। तो आइए हमारे जीवन को लेकर प्रभु की ओर मुड़ें, प्रभु के पास में जाएं और उसे शांति, क्षमा और प्यार ग्रहण करें। तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे, जो मुझको दिया जो वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी याचना पर कृपा दृष्टि डाल और दयापूर्वक अपने सेवक सेविकाओं के दान स्वीकार कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति में सहायक हो, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपने अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसीलिए शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान गाते हैं। विधाता जय हो, गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूतल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु,
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस स्वर्गिक उपहार की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले। इस तरह हम अपने भावनाओं से नहीं बल्कि तेरे कृपादानों से प्रभावित होंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। तेरी ही राहों पर चलता रहूं मैं सदा, राहों पर चलता रहूं मैं सदा, चलता रहूं, चलता रहूं, चलता रहूं, चलता रहूं। संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे।